आई होप वो रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास की अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, प्लीज उसको देख लें। उसमें हमने जो एक असाइनमेंट था, वो असाइनमेंट की डिस्कशन बेसिकली की थी, और उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं। सब लोगों का नहीं हो पाया था, तो मेरा ख्याल है आप जल्दी से जरा, आप लोगों ने जो जो असाइनमेंट्स बनाए हैं, प्रोटोटाइप आपको बनाना था 1000 फ्लोर एलिवेटर का, वो जरा जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से दिखा दीजिए। पहले सर कौन मैं कर दिखाएगा? दूं? जी प्लीज। सर वो इनेबल कर दें पार्टिसिपेंट शेयरिंग। सर ये था। ठीक है, इसमें क्या है? सर इसमें ये वो है, एक कीपैड है, टच कीपैड। इसमें जो है वो एंटर फ्लोर है। इसमें आप एंटर करते हैं जो भी फ्लोर हो, और फिर अच्छा, लिफ्ट का क्या दरवाजा कहते बंद हैं, होने का कोई बटन नहीं है इसमें, आपको ये पता है रहा ये बात? सर, ये रहा। इधर है, और ये खुलने का है। मुझे हाँ तो दोनों ये एक ही वाला। लग रहे हैं। सर ये खुलने का है। अच्छा हाँ, ये सॉरी कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं चलें, ठीक चेंज है। कर दिया। मुझे सिर्फ ये बताइए, खुलने का लेफ्ट पे होगा या बंद होने का लेफ्ट पे होगा, और क्यों होगा, और क्यों होना चाहिए? सर खुलने का राइट पे होगा। क्यों भाई? सर क्योंकि लेफ्ट इज टूवर्ड्स जब लिफ्ट में आप एंटर होते हो। लाइक पता नहीं, मैं समझा नहीं पाई, लेकिन जैसे आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट वाला साइड आपके पास होता है, तो आप जब अंदर होते हैं अभी तब इसका आप अंदर से खोलते हैं ना। आपको अभी इसका आपने तो वैसे ही प्लेस कर दिए हैं, जो सच्ची बात है वो करें ना, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? ठीक है, आपने भी वैसे ही प्लेस कर दी है, अभी वैसे ही बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि यू शुड नो, एवरीवन शुड नो दैट ये जो प्लेसमेंट है ना बटन की, के लेफ्ट पे कौन सा बटन होगा, राइट पे कौन सा बटन होगा, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट इन इंटरफेस डिजाइन। ठीक है, ये पैनल हम्म। लिफ्ट के लेफ्ट साइड पे लगा होगा, राइट साइड पे लगा होगा, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम्म। क्वेश्चन पूछने का सिर्फ पर्पस ये है मेरा। ठीक है। ठीक है सर। और ये राइट पे वो बता रहा है, स्टॉप्स बता रहा है कि कौन से फ्लोर्स प्रेस ठीक हुए है। हैं, तो वो उस पे वन वन बाय वन करके बताएगा कि मतलब नेक्स्ट क्या है। और ये करंट फ्लोर है कि करंट वाला फ्लोर है, और इसमें टोटल स्टॉप्स। अच्छा, जो आपके और टोटल स्टॉप्स है ना, उसमें खास बात पता है क्या है? जी सर। उसमें खास बात ये है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग ऊपर से नीचे बनी हुई है। सर मतलब। मतलब ये कि जो आपने नंबर्स शुरू किए हैं वो असेंडिंग हम्म। ऑर्डर में है ना, ऊपर से। हम्म। ठीक है, डोंट यू थिंक कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए? यानी कि ये पहले जो फ्लोर आएगा वो 313th फ्लोर होगा, उसके बाद 425th फ्लोर होगा, उसके बाद सर तो ये 560th फ्लोर होगा। तो ये असेंडिंग ही तो है। नहीं, तो ये उल्टा नहीं होना चाहिए? क्यों? अरे भाई, लिफ्ट सर ऊपर अगर से नीचे यहाँ जा से रही है पढ़े। ना। हमने आप उस दिन नहीं थी। एक मिनट, ये जरा सा हाँ रुकिए। व्हाइट बोर्ड आ रहा है नजर? जी सर। यस सर। लिफ्ट में कभी आपने बटन्स जो देखे हैं, जो प्रेस करते हैं आप, वो क्या कभी ऐसे होते हैं? 0 1 2, कभी ऐसे देखें? नहीं क्यों? सर, समझ गए आपका मतलब। कभी ऐसे देखे बटन्स? नहीं सर। कैसे होते हैं? सर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते हैं, 0 1 क्यों 2 ऐसे होते हैं, 3। कभी सोचा आपने? सर वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द बिल्डिंग आई गेस। हम क्या करते हैं, दिस इज अगेन, वॉट एवर डिजाइन वी design, we try to make it as close to the real world as possible, right? Why do we do that? क्यों करते हैं ऐसा? ताकि आसानी हो सीखने में।
क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वजह से लर्निंग इज इनहेंस्ड। अच्छा, लर्निंग इज इनहेंस्ड का मकसद ये है कि लर्निंग की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें भाई। अब आप हर चीज, क्योंकि एक मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, आपको पता है जी नीचे से ही ऊपर जा रहे हैं हम, तो नंबर्स जो है वो इसी तरह से ही ऊपर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। समझ में आई? जी सर। जी आप जरा कंटिन्यू कीजिए अपनी बात आगे। मैडम अफशा मुस्कुरा रही थी, कुछ कह रही हैं? नहीं सर, आपकी बात भी नहीं मुस्कुरा रही। एक्चुअली सर मेरी अम्मी आई है ना कल, तो वो कुछ बोल रही थी पिछले, तो मैं मुस्कुरा रही थी। क्या बोल रही थी भाई? आप तो अपना काम जारी रखें, सिद्रा दुर्ग। हाँ सर बोल रही थी सर, बस यही तो है, इसमें और कुछ है ही नहीं सर। यहाँ फ्लोर एंटर करते हैं और ये एंटर है, ये क्लियर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये ओपन क्लोज के बटन हैं, ये वो है अलार्म है इंटर इमरजेंसी। फ्लोर इतनी ऊपर नहीं, यानी एंटर आपने फ्लोर जो तो डिस्प्ले यहाँ पे बनाया, आएगा। चले ठीक है, जो फ्लोर यहाँ पे आता जाएगा और एंटर करेंगे तो फिर हाँ वो टोटल स्टॉक्स में ऐड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, मुझे हाँ। ये बताइए कि मैंने क्वेश्चन उस दिन भी पूछा था कि ये जो आपने अपने पैड का डिजाइन लिया है, दिस इज मोर टुवर्ड्स अ नम पैड, ठीक है? यानी ये फोन का डिजाइन नहीं है आपका, क्यों? फोन सर पे नंबर मतलब ऐसे तो नहीं होते। आपने एक जमाने में हाँ पुराना फोन, अभी भी खैर फोन तो ऐसा ही होता है, ये जो फोन होता है उस पे नंबर ऐसे तो नहीं होते। हाँ सर। कैसे होते हैं? सर एक सेकंड देखते ऐसा हैं, होता है ना कीपैड। भूल गई। हाँ सर, ऊपर होता है 1 2 3। आ रहा है, नहीं आ रहा? सर देख लिया मैंने, ऐसे होता है। ऐसा ही होता है ना कीपैड, तो वैसा हाँ क्यों नहीं है ये? ऐसा क्यों है? सर, ऐसे ही रैंडमली, इसमें सोचा नहीं मैंने। तो सोचना चाहिए ना, अगर आप एक अच्छी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक्सपर्ट बनना चाहती हैं तो यू शुड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि भाई ये मैंने ये 1 2 3 जो है वो इस वाले फॉर्मेट में क्यों रखा है और उस वाले में क्यों नहीं रखा। मैं, हालांकि आप अपने फोन पे तो वो फॉर्मेट इस्तेमाल करती है ना, और वो आपको बड़ी आसानी से याद भी हो जाता है, आपको पता है कौन सा बटन कहाँ है, आप बगैर देखे मैसेजेस भी टाइप कर लेती हैं, आप बगैर देखे फोन भी मिला सकती हैं। ठीक है, तो व्हाई दिस? और जी आपने सर एक बिकॉज नीचे, कैलकुलेटर वाला है ये। अच्छा हाँ चलिए, अब मैडम अफशा बता देंगी कुछ। और एक चीज और, फिर उसके बाद मैडम अफशा इस पे रोशनी डालेंगी। मैं क्योंकि पिछली क्लास में डाल चुका था, ये जो आपने घंटी बनाई है नीचे, ये घंटी क्या है? सर वो जब लिफ्ट बंद हो जाती है तो आप वो प्रेस करते हैं ना इमरजेंसी के लिए। अच्छा, तो ये नीचे क्यों बनाई है आपने? ये ऊपर बनाए ताकि इसको बच्चे छेड़े नहीं, वरना बच्चे तो हर थोड़ी देर बाद इसको छेड़ते रहेंगे। सर अगर कोई जो है वो छोटा बच्चा कम हाइट का फंस गया फिर। चलें, वेरी गुड, बस मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे कि आपको इसके पीछे रीजन के बारे में पता है। whenever, और ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट डिजाइन थिंकिंग इज, कि whenever you place an object on a panel you should know why are you placing it there and not somewhere else। ठीक है, कोई भी आप फॉर्मेट चूज ठीक करते हैं, यू शुड नो कि जी आप ये वाला फॉर्मेट क्यों चूज, जैसे नमपैड का है, आपने ये वाला फॉर्मेट क्यों चूज किया। आपने बटन, अगर अभी तो आपने दोनों एक ही जगह लगाए हुए हैं, चलें खैर वो तो एक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये कि कौन सा बटन किस जगह होगा और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, मैडम आप अफशा आप ठीक। कुछ कह रही हैं, मतलब आपको कुछ सर कहना मैं है कुछ ना? भी नहीं कही थी जिससे नहीं, सबसे पहले तो ये वाला ही पॉइंट है कि स्पेसिफिकली जो लिस्ट के फ्लोर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से उसने अरेंज किया है, कि वो एक जिस तरीके से वो स्पेसिफिकली अरेंज कर रहे हैं सर, एक तो ये नंबरिंग जो ये आ रही है, लाइक सबसे जो लोएस्ट नंबर होता है वो नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे आपने भी अभी ये वाली पॉइंट कहा हाँ था कि बिल्कुल, 1 2 ये बिल्कुल हो गई ये बात, रियल चीज से ये मैप हो जाएगा। सेकेंडली बिल्कुल सर ठीक है। इसमें एक एक जो चीज थी कि सही ये इंटर डोर क्लोज डोर ओपन का मुझे समझ आ गया। अच्छा, जो कैलकुलेटर वाला फॉर्मेट लिया हुआ है इसने सर, मोस्टली भी होता है कि लिफ्ट्स में ही होता है। अगर आप लोग जो आपने भी बात की थी कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से मैप हो रहा होता है, तो माइट भी इसमें फोन का जो स्पेसिफिकली जो बटन जो फोन का डिजाइन है वो इसलिए भी नहीं लिया गया क्योंकि वो रियल वर्ल्ड जो स्पेसिफिकली जहाँ पे यूजर यूज करे उससे भी मैप नहीं हो रहा उससे होता है। मैच नहीं हो रहा। अच्छा सिद्रा, ये आप इसका जवाब ये सुन लीजिए कि जी नम पैड, आपके पास ऑप्शन तो दो है ना, फोन पैड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वही रीजन है
जो रीजन हमने अभी मैंने भी बताया, मैडम अक्षय ने भी बताया कि आपने जो नंबर्स ऊपर से नीचे लिए हुए हैं, बिल्कुल उसी वजह से, क्योंकि जो फ्लोर्स हैं वो भी 0 टू ऑनवर्ड्स जा रहे हैं ना, और 0 का मतलब जी ग्राउंड सर। फ्लोर है, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट को ये मैप भी कर रहा है जो नमपैड है हमारा। ठीक है, दिस जी इज द सर, रीजन। ठीक, ओके सर एक क्वेश्चन ये था मेरा कि सर अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो सर ये वाला जो ऑर्डर है ये ठीक नहीं होगा अगर ऊपर नहीं, से नीचे लिफ्ट आ रही है? अच्छा अगर ऊपर से नीचे आती है लिफ्ट तो 313th फ्लोर पहले आ जाता है और 425th बाद में होगा। नहीं सर, सर अकॉर्डिंग टू इफ इज गोइंग अप और डाउन ऐसे हो सकता है, क्योंकि देखिए सर जब 313 पे पहुंच जाएंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, फिर जो है ये चला जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 400 पहले 312 पे 13 पे पहुंचेंगे, फिर 425 पे पहुंचेंगे जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो। हाँ सर, वो मैं कुछ और सोच रहा था। है ना, कुछ और मत सोचो बेटा, क्लास के बारे में सोचो इस वक्त। ठीक है, तुम्हारी तस्वीर नजर नहीं आ रही, गौहर की भी और कैसर की भी और अब्दुल्ला की भी, तो इसीलिए तुम लोग कुछ और सोच रहे हो। ठीक है, अच्छा सिद्रा ने ये अपना पैनल दिखा दिया। कैसर, वहाब तो तुम तो दिखा चुके हो ना अब्दुल वहाब? कैसर वेट कर रहे हैं। हेलो, वो सॉरी सर, म्यूट था मेरा। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। सर बस दो अजम्पशंस मेरे लिए कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो लोग रहेंगे, मतलब ये कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं है या फिर ठीक है बिल्कुल। और दिस आल्सो हेल्प्स पीपल जो कि डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। ये रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज किए हैं इसको करने के लिए। जो एक तो ये होगा कि कोई भी बंदा लिफ्ट के अंदर आएगा तो ये मैसेज जो है वो साउंड जो है वो उसको सुनाई देगी, कोई भी बंदा अंदर आएगा, जिसमें वो उससे पूछा जाएगा कि जस्ट टेल द फ्लोर नंबर दैट यू वांट टू गो, और फ्लोर नंबर बताने के साथ जो है वो लिफ्ट ऑटोमेटिकली उसको उस फ्लोर पे लेके जाएगा। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन मेरा भी मोर लेस इसी तरह का है, जिसमें ये जो चीज़ है ये करेक्ट फ्लोर को बता रही है। This indicates the ठीक है, वेरी गुड, it's going up and down, and कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिसकी आपने डायरेक्टली अगर ग्राउंड फ्लोर पे जाना है या बेसमेंट पे जाना है तो वो उसके लिए स्पेसिफिक कीज अंदर दी हुई हैं। बाकी यहाँ ये बेसिकली एक क्यू टाइप की है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं फ्लोर्स। इसमें दो किस्म के इसमें से फ्लोर निकाल भी सकते हैं, तुमने ये ऑप्शन रखा है। एग्जैक्टली अगर हम जो क्रॉस है, जो लेट्स से कि कोई बंदा अगर फ्लोर में 2-3 बंदे खड़े हैं, अगर किसी ने गलती से कोई फ्लोर नंबर ऐड कर दिया और जो है, और हो सकता है वो किसी और फ्लोर से पे उतर जाए किसी और बंदे के पास और वो ऐसी अंदर पड़ा हो क्यू के अंदर, तो लिफ्ट को वो भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगर उस फ्लोर पे कोई नहीं जा रहा तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो डॉट है उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉल है जो किसी बंदे ने कॉल किया किसी फ्लोर पर बैठ के, तो इन दैट केस दैट पर्सन इज नॉट इन द लिफ्ट। तब मैं अगर बुला रहा हूं फ्लोर, अगर गलती से तुमने दबा दिया तो यू आर एबल टू क्रॉस दैट, लेकिन अगर किसी और का है तुम उसको नहीं क्रॉस कर सकते। नहीं, अगर जो बंदा जिसने लिफ्ट कॉल की है वो लिफ्ट के अंदर नहीं है, लेट्स से वो 12th फ्लोर पे बैठा हुआ है और उसने अगर लिफ्ट कॉल की तो लिफ्ट को टेक्निकली उसके फ्लोर पे रुकना पड़ेगा, राइट? ठीक है, यानी कि डॉट रिप्रेजेंट अ कॉल outside the lift and a cross represent a call from inside the lift. Let's put it that way. Which can be edited, yes, exactly. And of course this is the
ये जो है वो टाइम रिमेनिंग शो करता है जो कि ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फीडबैक स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर पता रहेगा यूजर को तो उसके लिए तसल्ली रहेगी कि भाई अगले 8 सेकंड है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतना टाइम भी। And this is an alarm button plus a helpline call in case of any emergency or something like that. So otherwise this is it. Yeah. ठीक है, गुड। हाँ, इसका बैकग्राउंड ऑब्वियसली ब्लैक तो नहीं होगा ना? सर फिलहाल मैंने वैसे वो लिफ्ट का जो ओवरऑल कलर होगा आई थिंक उसके साथ ब्लेंड करेगा, उसके साथ ब्लेंड करेगा। ठीक है, सिल्वर आई थिंक होगा मोस्टली, आई थिंक सिल्वर टाइप ग्रे टाइप के होता है। ठीक है, ठीक है जी। गोहर सर मैंने पिछली क्लास से दिखाया था। हाँ, तुमने दिखा दिया था, अब्दुल वहाब ने नहीं दिखाया था। वहाब यार तुम भी एक ग्लास रख लिया करो साथ में अपने। सर सर मैं ये सर मेरा अपना मैं ले आता हूँ। नहीं अभी तो बैठे हो तुम, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मैंने इसी क्लास में 2 लोग हो गए अब तो। सर असल में इसकी बैक स्टोरी है। क्या हो गया? सर हमारा जो डिस्पेंसर है ना सर डिस्पेंसर खराब हो गया था तो फ्रिज में पानी रखना पड़ता है। नहीं, कोई सही करने वाला आ नहीं रहा था, तो फिर अम्मी ने ड्यूटी लगा दी कि भर के रखना बोतलें फ्रिज में। तो अब जब सब रिज्यूम हो गया, कोई आ सकता है, तो हम लोग लेजी होते हैं किसी को बुला के डिस्पेंसर ठीक कराने में। तो और सिर्फ ठंडा पानी मैं पीती हूँ, तो मैं ही भर के अपने लिए रख लेती हूँ। तो ये स्टोरी है इसकी। तो वहाँ तुम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, इससे थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट जी। सर आप पूछ रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में दिखा दिया था अपना। हाँ, मुझे फिर वहाब ने भी दिखा दिया था, हम दोनों इकट्ठे। अब्दुल्ला तुम रह गए। अब्दुल्ला एक तो अब्दुल्ला का माइक नहीं है, दूसरा उसका कैमरा नहीं है, तो वो खुद क्यों है क्लास में? सर मेरे ख्याल से आर्टिकल जो आपने शेयर किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो तो करते ही हैं। मैं चाह रहा था कि अरीबा भी अगर आ जाए तो वो भी अपना पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लें, ताकि हमें उसमें से भी अगर कोई चीज ऐसी है जो कि डिस्कस करनी है तो वो हो जाए। ठीक है, अच्छा। अभी तो हमने असाइनमेंट डिस्कस किए, उसमें से 2-3 की जो टेक अवेज हैं वो जरा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये कि वी वुड ट्राई टू मैप एज मच एज पॉसिबल द रियल वर्ल्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और मेटाफर्स जो रियल वर्ल्ड के हैं वो हम यूज करेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ बटन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बटन किसी भी जगह भी प्लेस कर दें, देयर हैज टू हैव अ रीजन बिहाइंड इट। समझ में आई ये बात? मतलब हमने इसी तरह की बातें की है ना। कलर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू कम्युनिकेट, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कम्युनिकेट विद कलर्स एज वेल। इत्तेफाक से कैसर ने जो इंटरफेस बनाया उसमें कलर्ड बटन्स थे, तो हमें उसको बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये कि कलर्स आर इंपॉर्टेंट, कौन सा कलर आप किस बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस सर। चलो, अब मैंने एक आर्टिकल भेजा था आप लोगों को, और वो आर्टिकल हमें मैंने आपसे कहा था कि वो पढ़ लीजिएगा। वो आर्टिकल था ये वाला। पढ़ा ये आर्टिकल? नहीं पढ़ा? यस सर, मैंने पढ़ा है। आर्टिकल में ये चीजें लिखी थी कि अगर कोई इंटरफेस जो डिजाइनर है, अगर वो मतलब कि एक डिजाइन मतलब कि बहुत बुरे तरीके से डिजाइन करता है, तो जितने भी यूजर्स हैं उनकी नजर फौरी जाएगी कि ये जो जिससे डिजाइन किया इंटरफेस, तो वो डिजाइनर या आर्किटेक्चर डिजाइनर इतना अच्छा नहीं था। और अगर अच्छा इंटरफेस डिजाइन किया होगा, किसी की भी नजर नहीं जाएगी उस इंटरफेस पे, क्योंकि वो स्मूथली फंक्शन करेगा और किसी को पता भी।
गुड Yes, डिजाइन्स sir. आर सीमलेस। डिजाइन के अच्छे होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि किसी का फोकस नहीं होता उस पर। यस सर। और दूसरी चीज जो मैंने देखी कि सबसे अच्छे जो डिजाइनर्स हैं इंटरफेस के वो लोग हैं जो अपने कंज्यूमर्स और यूजर्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, और ये चीज फिर अवॉइड करती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से। बिल्कुल जब ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है वो टर्न करता है, एक डिफरेंशिएट करता है एक बैड डिजाइनर में और एक अच्छे डिजाइनर में। यही डिफरेंस है कि वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अपने ऊपर नहीं आने देता। बिल्कुल जो ठीक एक है। अच्छा इंफॉर्मेशन डिजाइनर है वो ओवरलोड होता क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड? सर जो टू मैंने मच एग्जांपल इंफॉर्मेशन। सर मतलब कि यूजर की नीड ही नहीं, तो आप उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दें उसके तो अच्छी जो उसकी बात नहीं है रिक्वायरमेंट यूजर नहीं को है। इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाए तो? सर एफिशिएंसी कम नहीं होती है सर, ना सर, आप उसको यूजर खाली कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो चला जाएगा। जाएगा एग्जैक्टली। अगर आप उसको जो चाहिए तो आप उसको एग्जैक्टली बस वो प्रोवाइड कर देंगे, उसका टाइम भी सेव होगा और ये चीजें भी एक सिस्टमैटिक वे में फ्लो में चलती हम तो रहेंगी। वो पढ़ते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में, एक इम्पोर्टेंट सी है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस भी तो इम्पोर्टेंट है ना इंफॉर्मेशन की। अब ये देखें सर ना, कंप्लीटनेस, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप सर होना, अगर कंसाइज भी यूजर ने होता है एक सर। बटन प्रेस किया तो वो उसको उस बटन के बारे में बताए कि अच्छा ये है, फिर अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे वो गया फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप का बताओ। ये नहीं कि आपने पूरा बता दिया तो एक वो साथ। ये भी तो कह सकता है कि भाई एक साथ ही बता दो, बार बार क्यों टन कर रहे हो? सर वो अब यूजर के ऊपर है। अच्छा, यूजर के ऊपर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। वहाँ पे कंप्लीटनेस तो ऑब्वियसली है, बट कंसाइसनेस इज मोर प्रेशियस, इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंप्लीटनेस, इवन कंप्लीटनेस। क्योंकि कंसाइसनेस के साथ कंप्लीटनेस होनी जरूरी है। दैट इज व्हाई वी यूज आइकॉन्स। ठीक है, बजाय इसके कि इतना बड़ा बड़ा नो पार्किंग लिखते हैं, उसकी जगह एक सिंबल, एक आइकॉन यूज कर लेते हैं। क्या? पी और उसके ऊपर एक क्रॉस या पार्किंग एक काटी बनी हुई। इसका क्या मतलब क्रॉस, होता है? यस, नो पार्किंग। नो पार्किंग। ठीक है, ये क्या है? इसके बजाय इसके आप पूरी इंफॉर्मेशन लिखें, पार्किंग या नो पार्किंग, कितने बजे से कितने बजे तक, ऑब्वियसली दिस इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, तो अच्छा ये क्या है? द गुड, ये एक पार्किंग साइन है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? पार्किंग शेड्यूल है, पूरे का पूरा पार्किंग शेड्यूल है इसमें। इसमें यस सर। टाइमिंग्स के साथ। यानी इसको देख के आपको फौरन समझ में आ रहा है कि मंडे टू फ्राइडे, यस सर, कि मंडे टू फ्राइडे 7 to 7 4 AM till पार्किंग 4 बंद है। PM फ्रॉम 7 AM to पार्किंग 4 बंद। PM जो है, देयर इज नो पार्किंग। हाँ, यस सर, and on and Saturday Saturday 8 to 8:30 है। 8:30, yes. ठीक है, तो दिस इज हाउ you would display all information which is easy to understand. ठीक है, but that is what good designers are all about. They present information in a way that users are able to understand that information in a flash. Yes sir. ठीक है, अच्छा, lessons learned, understand what your users need and then design based on that. This helps reduced information overload. No extra information, no information hiding. सर CAA में हमने एक बहुत अच्छी एक आर्टिकल पढ़ा था, रिसर्च आर्टिकल, कि ब्लैकबेरी जो था उसका डाउनफॉल की रीजंस क्या थी। क्या थी? तो वो एग्जैक्टली यही थी कि उन्होंने कंज्यूमर नीड से हट के वो मतलब कि ब्लैकबेरी की मतलब कि उन्होंने प्रमोशंस एयरपोर्ट्स पे मॉल्स पे शुरू कर दी, बजाय अपने यूजर को उन्होंने उसका एनालिसिस करने के उन्होंने जाके प्रमोशंस करना शुरू कर दी, और उन्हें अब वांट्स पे ज्यादा फोकस कर लिया रादर देन कि वो फोकस करते नीड्स पे। तो ये मसला है कि एग्जैक्टली आईफोन ने फिर मतलब कि कंज्यूमर नीड्स को टैप इन किया और फिर उन्होंने अपना एक मतलब कि फिर बिल्डअप किया पूरा मतलब कि आईफोन पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वेल ये यू पढ़ा नीड टू था नो हमने। व्हाट यूजर्स आर। तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आ रही है कि जी यूजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो हु योर यूजर्स आर, व्हाट आर देयर नीड्स एंड हाउ डू यू सैटिस्फाई देयर नीड्स। आगे चलते हैं। जो दूसरा मिस्ट्री मीट नेविगेशन, ये क्या चीज है? सर इसमें बटन मतलब कुछ क्लिक नहीं होता। सर सर लिंक के
उसके बगैर टाइटल के बगैर ही अगर लिंक डाल दें मिस्ट्री मीट जिसे वो बोलते हैं, where the destination of a link is not visible until the user clicks on it or points a cursor to it, यानी hidden destination है। यूजर को आप अगर बताएंगे नहीं कि ये क्लिक करने से होगा क्या, ठीक है, तो इट विल बी, और यूजर को क्लिक करके देखना पड़ेगा फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए, तो ऑब्वियसली यूजर विल बी डायरेक्ट बाय दैट फैक्ट, और उसके लिए वो क्लिक बढ़ जाएगा। बट अगर उसको पहले नजर आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर क्लिक से मैं इस जगह पे जाऊंगा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेगा कि मुझे यहाँ क्लिक करना है या नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, दैट इज वाई आपको याद, आपको पहले खैर आपने अगर इस्तेमाल किए हैं एक्सपी या उस तरह के और ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने इस्तेमाल किए हैं, तो आज आप जब टास्क बार पे क्लिक करते हैं ना, टास्क बार एज इन जो विंडोज आपने खोली हुई हैं, जैसे मैंने एक मिनट रुकिए, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, कंप्लीट स्क्रीन। अब मैं ये जब क्रोम पे क्लिक करता हूँ, क्लिक भी नहीं करता मैं, जब सिर्फ वहां पे कर्सर लेके जाता हूँ, तो आपको एक थंबनेल प्रीव्यू मिल जाता है ना, आ रहा है, नजर आ रहा है? जी सर, जी सर। ठीक है, मैं जूम Yes, पे sir. लेके जाता हूँ, आपको एक थंबनेल प्रीव्यू मिल जाता है फॉर ऑल द विंडोज। तो हो क्या रहा है, आई एम एबल, अच्छा पहले ऐसा नहीं होता था ना, आपको याद होगा कि दिस वाज नॉट द केस प्रीवियसली। पहले तो आपको एक एक विंडो खोल के देखनी पड़ती थी कि किस विंडो में क्या चीज है, एंड व्हाट इज द विंडो दैट यू आर, जिस पे आपको जाके कोई काम करना है। आज आपके लिए ये इंफॉर्मेशन जो कि आपको पहले से मिल जाती है, आपके लिए कम क्लिक्स करने का बाइस बन रही है ना। नाउ यू डोंट नीड टू क्लिक एज मच टाइम्स एज यू वर प्रीवियसली। समझ में आ रही है जी बात? सर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट मिस्ट्री मीट नेविगेशन is all about. MMN इसको कहते हैं, because it is bad because it reduces discoverability of navigation elements. Again, हमने आपको याद होगा जो एक डॉन नॉर्मन का वीडियो देखा था, उसमें there was something called discoverability. You just by looking at an interface, you should be able to discover what it does. ठीक है, बजाय इसके कि आपको बताना पड़े कि जी ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। इट शुड बी डिस्कवरेबल। आप भी कहते हैं ना द डिजाइन इटसेल्फ के बेसिकली उसको किस तरीके से यूज करना है या किस तरीके से उसको हैंडल करना है। क्या कहता हूँ मैं, सॉरी दोबारा से कहिएगा। आप कहते हैं सर द डिजाइन स्पीक इटसेल्फ के बेसिकली हाउ टू यूज इट और हाउ टू हैंडल इट। अच्छा, ये मैं कहता हूँ, तो हाँ मैं सर तो आप ही बोलते हैं। नहीं मैं कहता हूँ बिल्कुल कि डिजाइन शुड स्पीक इटसेल्फ। ठीक है, डिजाइन यूजर को गाइड करता है कि जी उसे क्या करना चाहिए, उसे कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो डिजाइन इटसेल्फ वुड गाइड द यूजर कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। भाई क्योंकि सर अगर गुड डिजाइन होगा तो उसका बेनिफिट ही होगा कि स्पेसिफिकली जो यहाँ पे एक टर्म जो ये कॉग्निटिव लोड के नाम से, तो बेसिकली इट टेल्स कि हाँ भाई अगर गुड डिजाइन होगा उतना ही कम स्पेसिफिकली आपके ब्रेन पे लोड पड़ रहा होगा। लाइक यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, यू बिल्कुल जस्ट ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड इट एंड यूज्ड इट। आजकल लोगों के पास वैसे ही इतना टाइम कहाँ है कि वो सोचें और इंटरफेस डिजाइन के बारे में सोचें। तो अगेन दिस इज व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। कॉग्निटिव लोड को कम से कम करें, मतलब हो ही नहीं क्या कॉग्निटिव लोड तो अच्छा है। हमने वो उस वीडियो में देखा था ना कि जी एक ऐसा दरवाजा जिसपे एक फ्लैट पैनल हो, उसके साथ क्या किया जा सकता है, उसको पुल तो किया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ पुश ही किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाट रिड्यूसिंग कॉग्निटिव लोड इज ऑल अबाउट। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। एडिंग फ्रिक्शन टू यूजर एक्शंस, ये क्या है? एडिंग फ्रिक्शन बेसिकली इसमें एक एग्जांपल दी है वेबसाइट एग्जैक्टली सर, ये नीचे जो वेबसाइट है इसमें एक बटन दिया हुआ है जिसमें वो यूजर को ये कह रहा है कि प्रेस एंड होल्ड दिस बटन फॉर आई थिंक 2 or 3 सेकंड और समथिंग। तो ये बेसिकली यूजर का एक टाइम और टाइम का लॉस है, और दूसरा ये कि एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ एक्शन जो यूजर को करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू सी मोर पिक्चर्स। इस बटन को बेसिकली दबा के 2 मिनट होल्ड करने से बहुत सारी चीजें। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैड डिजाइन जिसमें यूजर के ऊपर अगेन जैसे सप्ताह ने कहा कि कॉग्निटिव लोड ये हिसाब से विद सम टाइम
interface as well. तो इसकी जगह में जो स्क्रॉलिंग का एक ऑप्शन था जिसमें सिंपल स्क्रॉल करने से आपको आप आ सकते हैं, ठीक है। seamlessly अच्छा, पहले कैसे पता है, स्क्रॉल बार जो है ना, स्क्रॉल बार भी बाद में आया, पहले नहीं था। तो ये अगर ये मैं इसको, ये वाला बटन है जिसपे आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको और पिक्चर्स भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। whereas just again simply adding a vertical scroll would do the job, कि आप और पिक्चर्स देखनी है भाई, वो स्क्रॉल कर ले पिक्चर्स को। अच्छा, ये कॉग्निटिव लोड नहीं है, ठीक है, एक चीज तो याद रखो, दिस इज नॉट कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड ये होता है कि किसी ऑप्शन को आपको याद रखना पड़े, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो, ठीक है। ये तो आपको प्रेस करके रखना पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि जी दिस इज एडिंग फ्रिक्शन टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी जो वेट है, वेटिंग टाइम है किसी दूसरे स्टेप तक जाने का या और पिक्चर्स को व्यू करने का, वो इंटेंशनली बढ़ा रहे हैं, जबकि सिस्टम की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है और यूजर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यूजर क्या चाहता है, फॉरन पिक्चर्स देख ले, दिस इज व्हाट द यूजर वांट, क्विक फीडबैक, क्विक रिएक्शन टू व्हाटएवर एक्शंस दे परफॉर्म। आप उसको कह रहे हैं नहीं, तुम क्लिक एंड होल्ड करके रखो। आज हम जो आप अक्सर वो देखते हैं, जो क्या कह रहा हूँ मैं, आजकल मैं वो देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, फोन के रिव्यूज जो होते हैं, फोन रिव्यू वीडियोस देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन छिन गया था रमजान में, तो अब दूसरा लेना है, तो मैं पहले बहुत सारे रिव्यूज देख रहा हूँ इसी बहाने। खैर, तो उसमें हो ये रहा है कि कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है कि जी अगर बायोमेट्रिक थंब लॉक है, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर उसमें लगा हुआ है, तो कितने सेकंड में वो फिंगरप्रिंट, कितने सेकंडों में, बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, कितने माइक्रो सेकंड में वो फिंगरप्रिंट अनलॉक कर देता है, ठीक है। और जो रिव्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी अगर 0.6 माइक्रो सेकंड्स लग रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब है ये कि ये आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे रहा है। और अगर आप होल्ड करके रखें उसको उस जगह पे, ठीक है, और फिर वो खोले, तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ द यूजर। The system should be such that it should be able to respond to your actions in a way that you want it to respond. अब आप वो थंब रख के वहां खड़े हुए हैं, जैसे वो नादरा में आप जब जाते हैं, आप थंब रख के इंतजार करते रहे भाई, अब वो कहेगा कि नहीं आया आपका थंब इम्प्रेशन, तो आपको अच्छा लगता है क्या भाई? नो सर, इम्प्रेशन तो ऐसे ही होना चाहिए ना, आपने टच किया और वापस लगा लिया, and it should be, the system should be able to recognize that should be the efficiency of the system, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये कॉग्निटिव लोड नहीं है, ठीक है। ये ऑब्वियसली रिएक्शन टाइम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इलास्टिक स्क्रॉलिंग क्या है? ये जो iOS में होती है, सिर्फ आईफोन में होता है क्या? आई थिंक क्या है ये सर? एंड पे भी जाके वो आप स्क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन वो जाएगा। ये फीचर आई थिंक सर उस पे भी है, एंड्रॉइड हर जगह है भाई ये फीचर। iOS तो पता नहीं 5 साल बाद एक फीचर लाता है, कहता है पता नहीं सबसे नया फीचर है, हर जगह ये फीचर है। आप जब फेसबुक पे रिफ्रेश भी कर रहे होते हैं, तो यू जस्ट ड्रैग योर न्यूज फीड डाउन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक स्क्रॉलिंग। तो वो आपको मना नहीं करता कि नहीं मैं नहीं खींचूंगा, वो आपको अगेन एक फीडबैक देता है कि जी ये खत्म हो गई है, अब आप इसको छोड़ सकते हैं, सॉरी, एंड आई वुड, व्हाट आई वुड डू फॉर यू इज आई वुड रिफ्रेश इट फॉर यू, ठीक है। और फिर वो बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिथम वो आपकी स्टोरीज को और उसको चेंज भी कर लेता है। तो दैट इज बजाय इसके कि एक वहां पे एक बटन भी तो हो सकता था ना, रिफ्रेश न्यूज फीड का, जिसपे आप 2 सेकंड तक क्लिक करके रखते और फिर आप को न्यूज फीड रिफ्रेश होके मिलती, बट दैट इज ऑब्वियसली दैट इज समथिंग व्हिच वुड हैव एडेड फ्रिक्शन टू द इंटरफेस। बजाय इसके इलास्टिक स्क्रॉलिंग है जो कि यूजर को ये बता देती है कि हाँ जी दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज फीड एंड नाउ आई वुड रिफ्रेश the news feed like this. Clever design that ignores usability, the bad golden.nl, इसमें क्या था भाई? पढ़ाई किसी ने तो बताओ सर। इसमें बेसिकली एक तो पहले ये एग्जांपल है जिसमें ये होम पेज का टाइटल है। अब ये बता रहा है कि दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, ऑल्दो किसी डिजाइनर के लिए दिस वुड बी अ वाओ फैक्टर की वाओ दिस इज अ गुड डिजाइन, जो टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट किया है, बट इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस ये काफी कंफ्यूजिंग है किसी यूजर के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। क्यों कंफ्यूजिंग क्यों?
सर इट्स रियली हार्ड टू फिगर आउट कि लिखा क्या है। ठीक है, यानी रीडेबिलिटी का इशू है। रीडेबिलिटी का इशू है। ठीक है, वेयर एज एक और एग्जांपल दी है सर नीचे क्लैरिटी जिसमें नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी एक और सी आ गया। अब देखो एक हम अभी तक जी सर। कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस और क्लैरिटी की बात कर चुके हैं। एक किताब है, मैं अक्सर उसको रेफर करता हूँ, यूआई इज कम्युनिकेशन, यूजर इंटरफेस इज कम्युनिकेशन। जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज बिटवीन कम्युनिकेशन एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन है, उतनी ज्यादा शायद मतलब बहुत कम ऐसी दो अलग अलग चीजें जिसमें, खैर मैं इसको अलग कहता भी नहीं हूँ। This is also again this is communication, human computer interaction is communication between a human and a machine। ठीक है, तो वो बुक में शेयर करता हूँ, उसको देखिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी जबरदस्त चीजें। तो अगर आपने वो पढ़ लिया है बहुत अच्छी तरह से, तो यू कैन अप्लाई दोज ऑल दोज प्रिंसिपल्स हियर इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एज वेल। ठीक है जी, कैसे कुछ कह रहे थे आप? सर बस मैं यही कह रहा था। और नीचे एक एग्जांपल है गुड डिजाइन की जिसमें एक हावल बेसिकली बना हुआ है और जो कि लोगो लोगो रिप्रेजेंट कर रहा है आई गेस उस वेबसाइट की या उस कंपनी। तो नाउ दैट इज कंसाइज। उसमें एक हावल को एम्बेड किया और साथ में टाइटल जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसमें एक सिंपल फीचर उन्होंने ये डाल दी है कि आप जब माउस उसके ऊपर कवर करते हैं तो हावल जो है मूविंग करता है। नाउ दैट्स सिंपल। और जो भी आप कहें एनिमेटेड इफेक्ट के साथ वो दे रहा है। और जो नीचे एरो जो की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दिखा रहा है कि देयर इज मोर ऑन दिस पेज। नीचे की तरफ अगर ये एरो ना होता तो यूजर शुड पॉसिबली थिंक कि भाई दिस इज पता ही नहीं चलता कि ये डिजाइन कहाँ है। पता ही नहीं चलता। ठीक है, अच्छा ये जो एरो है ना, अब तो ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है of again various interfaces of various websites। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जरा। सुपरफ्लॉस एनिमेशंस, ये क्या है? एनिमेशंस, एनिमेशंस क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है इंटरेक्शन डिजाइन का। लेकिन क्या सर हमेशा एनिमेशन जरूरी है? नहीं हर चीज में एनिमेशन जरूरी है? डिजाइनर्स सर मेरे पास बहुत एक, हाँ बोलो। सर आज मैं एक वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा था, ऐसी किसी टॉपिक पे एक्सप्लोर कर रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक पेज खुला, वो उसमें भी कुछ ज़्यादा ही इन्होंने एनिमेशन लगाए हुए थे। वो हो रहा था लाइक अनकंफर्टेबल टाइप हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था वो खुलने में। अगर आप अच्छा चाहें तो मैं अभी शेयर कर सकता हूँ नहीं, तुम शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो। सर इसमें इस पार्ट में एक जो है लाइन जो मुझे समझ आई, मतलब ओवरऑल बात सारी इसकी समझ आ रही है, लेकिन आई थिंक एक लाइन में ये जो बात कह रहा है वो ये है कि नेसेसिटी एंड यूजेबिलिटी बिफोर ब्यूटी। आई मीन अगर उस एनिमेशन का कोई काम है, कोई पर्पस है तो आप बनाएं। अदरवाइज डिजाइनर्स आर वेरी मच एंड दे रियली लाइक making a lot of animations. We should be able to balance function and fashion. Yeah, in a way, ठीक है, exactly. Trade off हो, so that is what this point is all about, I think. ठीक है, a user like me, a user like you would not like animations much, but a user like my son maybe वो कहेगा कि यार ये एनिमेशन होनी चाहिए जरा। ठीक है, आपने जितनी, मैं बहुत सारी बच्चों की एप्स पे बड़ा काम हमने किया है, तो उन एप्स में एनिमेशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि जी इट कीप्स द चिल्ड्रन इंटरेस्टेड। लेकिन ऑब्वियसली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है यूजर्स को। अगर आपकी जो मतलब वेबसाइट है वो मतलब उस पर ये सुपरफ्लूअस जो एनिमेशंस हैं अगर वो मतलब होंगी तो उससे वो यूजर्स मतलब फ्रस्ट्रेशन में जा सकते हैं कि बहुत सिंपल सी वेबसाइट है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो छोड़ के फौरी जा सकते हैं। डिपेंड करता है यूजर्स पे भी। मेजॉरिटी का इंस्टेंट रिएक्शन ये चलो होगा अच्छा, कि आप ये देखो, ये एग्जांपल जो दे रहे हैं द बैड पेपैल रिसिप्ट की, पेपैल रिसिप्ट इज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैव बीन एनिमेटेड। लेकिन मैं तुम्हें एक वेबसाइट दिखाता हूं, पहले ही अब्दुल वहाब तुम जरा शेयर कर लो, ताकि उसके बाद फिर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं, बताइएगा उसमें एनिमेशन जो है वो ठीक लग रही है या नहीं। सर नजर आ रहा है? हाँ सर ये
अब देखें ये अगर मैं मतलब 14 चीज़ें हैं स्टोरी लैब्स माइक्रोसॉफ्ट ना के, और हर एक के लिए मुझे स्क्रॉल करने के लिए इतना सारा टाइम लग रहा है। पहले वो लोड होगा, फिर वो एनिमेशन के साथ, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 3 to 7 सेकंड जो है एक पढ़ने में लग रहा है। अगर मुझे 14 एक साथ देखने हैं तो मैं नहीं देख सकता, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखिए आप, ये इतना टाइम लगता है इसमें। सर इसमें मेरे ख्याल में फ्रिक्शन और एनिमेशन वाला पार्ट आ सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा ठीक है, इट माइट लुक गुड ऑन इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप अगर एक वेबसाइट पे देख रहे हैं तो अब आप, बड़ा मुश्किल है कि इसमें या तो एक लिंक दे दे भाई कि वो यूजर जो कि बगैर एनिमेशन के सिर्फ फैक्ट्स देखना चाहे वो देख ले। शुड इट बीन एन ऑप्शन कि जी मैं नहीं इस एनिमेशन के चक्कर में पढ़ना चाहता, मुझे आप सिर्फ फैक्ट्स दे दो, ठीक है। अच्छा मैं क्या दिखाता हूँ फिर आपको, एनिमेशंस की एग्जैक्टली जरूरत किधर पड़ेगी हमें, मतलब कि एनिमेशंस की जरूरत क्यों है? मेरा मुझे मतलब कि कहाँ भी दिखा रहा हूँ ना, रुक तो जाओ। ये देखें, ये एक वेबसाइट है। अब दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन इट, ठीक है। अब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो दिस इज द एनिमेशन दैट यू वुड गेट, ठीक है। मैं वापस करता हूँ एंड देन यू आर ऑन, ठीक है। अब ये एनिमेशन है अंदर, ये एनिमेशन है, ये क्या कर रही है, ये भी तो एनिमेशन है ना। यस सर। ये क्या कर रही है, is this adding to what they are trying to again imply from their website? Is it adding to that information what they are trying to give us? Yes. Yes. है ना। सर आई डोंट थिंक सो कि कुछ एडिशन कर रहे हैं, बस फोन टेबल पे पड़ा हुआ है। फोन टेबल पे पड़ा हुआ, चार्ज हो रहा है तेजी से। अच्छा सर नहीं, तार बेसिकली नजर नहीं। स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उसकी तरफ ज्यादा एम्फसाइज कर रही है एनिमेशंस के थ्रू। ये देखो, ये आपको एक सेकंड में समझ में आ रहा है कि जी ये 20 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। विदाउट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिस इज हाउ द पिक्चर वुड लुक, एंड विद एन अल्ट्रा वाइड कैमरा दिस इज हाउ इट वुड लुक। अब ये बेकार की हैं एनिमेशंस, ये जो एनिमेशंस हुई थी ना अभी, ठीक है। तो बहरहाल कभी आपके लिए यूजफुल भी होती हैं एनिमेशंस जब आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है, लेकिन अगेन यू नीड टू एग्जैक्टली मेक मुझे श्योर। समझ में आया कि यूजर्स की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए एक स्पेसिफिक चीज के लिए तब वहां पे जरूरत पड़ती है इनकी ये हाँ, तो इट इज अ वेरी एनिमेशन। डेलिकेट डिसीजन कि आप इंफॉर्मेशन किस तरह से यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। एनिमेशन को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके इंटरफेस को एक्सप्लेन करने के लिए हो, आपके इंटरफेस के बारे में यूजर को बताने के लिए हो, ना कि बस वैसे ही हो। इट शुड सर्व अ पर्पस, ठीक है। और विदाउट द एनिमेशन इंफॉर्मेशन यूजर तक जो पहुंच रही है वो कम हो, ठीक है। इट शुड सर्व अ पर्पस, देन
the animation should step in. ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए और फिर कंटिन्यू करते हैं। ये अरीबा और अब्दुल्ला ये अभी तक क्लास में नहीं नजर आए। अच्छा, अरीबा तो है और अब्दुल्ला। सर वो एक्चुअली आज मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, मैं वीडियो खोलती हूँ तो बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब आवाज आ जाए, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आवाज आ जाए, सो दैट वी नो कि आप हैं। दूसरा ये कि वो आपने अपना असाइनमेंट नहीं दिखाया। तीसरी बात, पहले मैं अब्दुल्ला, क्लास के बाद दिखा देती हाँ वो आप नमाज के बाद दिखा लीजिएगा। अब्दुल्ला को जरा सा जगाओ भाई कि ये कहाँ है और है भी कि नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, और तुम भी मुझे नजर नहीं आए हो आज। सर मैं वो डेटा से कनेक्टेड था जरा, वो इसलिए कर चलो नहीं ठीक पाया। है, ठीक है, बट इट्स गुड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग। और थैंक ठीक यू है, सर। चलो ब्रेक लेते हैं उसके बाद। यस सर।
चेंज कर दिया कि मुझे नहीं इस फ्लोर पे नहीं जाना है, तो ठीक है वो डिलीट के इसको टैप करेगा और वो एंटर करेगा कि डिलीट योर फोन नंबर और फिर प्रेस कर देगा डिलीट। ठीक है। और बाकी जो एलिवेटर के पैनल के बटन्स होते हैं, डोर ओपन डोर क्लोज, हाँ वो मैं भूल गई, मुझे मतलब मुझे परसों जब मैं एक एलिवेटर में जा रही थी ना, तो मुझे एकदम से याद आया कि वो शिट मैंने असाइनमेंट में तो डाले। तो आई रियलाइज कि ये बटन्स मैं भूल गई थी। तो घर से कम निकलना है इस वक्त। तो खैर आप एलिवेटर में कहाँ जा रही थी? खैर वो उससे मैं दोस्त के घर गई थी। दोस्त के घर? इस वक्त तो दोस्तों के घर जाना ही मना है। अच्छा ये पर आप कहीं नहीं जा रहे? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, बहुत जगहों पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये भी हो गया। बहर वो अरीबा, हमने जो इससे पहले देखे थे ना, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, कई जो लोगों ने बनाए, वहाब ने, गोयर ने, कैसर ने, सिद्रा ने, उन पे जो हमारा डिस्कशन हुआ, पता नहीं आप थी उस वक्त या नहीं थी क्लास में, आपका क्योंकि इंटरनेट का इशू था, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन से बटन्स किस जगह, क्यों प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए, जो नंबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स किस तरह की होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कलर्स कौन से यूज करें, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि वो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा कुछ देर बाद, क्लास के बाद, तो फिर वो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, हम यूजर्स की बात कर रहे थे। तो यूजर्स ऑब्वियसली, अभी हमने जो एक आर्टिकल गो थ्रू किया उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसमें हमने ये डिडक्शन की कि यूजर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो हम बेसिकली अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम जरा यूजर्स के हवाले से लेते हैं और देखते हैं कि जी यूजर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करें यूजर का, कैसे समझें यूजर को। ठीक है, ये है डिक फिनले का चैप्टर नंबर 3 है, अंडरस्टैंडिंग यूजर्स। अच्छा, उससे पहले एक असाइनमेंट बता रही थी मैडम अफशा, हैं आप? अगर असाइनमेंट बता दें उनको, गुड और जी बैड सर। डिजाइन का, वो असाइनमेंट बता दें जरा। मैं बता देती हूँ गाइस। असाइनमेंट बेसिकली ये है कि अभी हम लोगों ने गुड और बैड डिजाइन डिस्कस कर दिया कि हाँ भाई स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक फैक्टर्स होने चाहिए गुड डिजाइन में, और ये चीजें, ये स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स होने चाहिए जो एक डिजाइन को गुड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एनिमेशन की बात करी, वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन लोडिंग एज वेल, हमने ट्रिपल एमएम की बात भी करी, डिफरेंट चीजों की बात करनी है। असाइनमेंट क्या है, व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को स्पेसिफिकली 3 गुड डिजाइन लेने हैं और 3 बैड डिजाइन लेने हैं, राइट? सही है। तो 3 गुड डिजाइन में आप लोगों को ये स्पेसिफाई करना है कि इसको आपने गुड डिजाइन के फैक्टर्स की बेसिस पे किया है, राइट? सही है। आपको क्यों लगता है ये स्पेसिफिकली एक जो ये इंटरफेस डिजाइन हुआ है इट्स अ गुड डिजाइन, या इसी तरीके से वाइस वर्सा करना है कि जो बैड डिजाइन लेने हैं, बैड डिजाइन को भी इनिशियली आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि अगर आप कह रहे हो कि ये बैड डिजाइन है तो ये क्यों है बैड डिजाइन, राइट? सही है। तो माइट भी जरूरी नहीं है कि पूरा बैड डिजाइन में उसका पूरा इंटरफेस ही बैड हो, माइट भी एक फीचर ऐसा भी हो सकता है, या उसका नेविगेशन स्टाइल ऐसा हो सकता है। इट माइट बी एनीथिंग व्हिच यू थिंक इट्स कम अंडर बैड डिजाइन, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक वेबसाइट आप लोगों को नहीं पसंद है, या मुझे स्पेसिफिकली ये अच्छी वेबसाइट है या बुरी वेबसाइट है, वट एवर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स आर, यू नीड टू टेल इन दैट स्पेसिफिक थिंग। और जरूरी नहीं है कि बहुत डिटेल में लिखना है, इट माइट बी 2 और 3 लाइंस और 3 डिजाइन देने हैं, 3 गुड डिजाइन 3 बैड डिजाइन। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। ठीक है, एक चीज और समझ लो कि डिजाइन कैटेगरीज दे कैन बी वेबसाइट्स, वेब एप्स और डेस्कटॉप एप्स, एंड्रॉइड ऐप या आईओएस ऐप, ये कोई भी हो सकती है आपकी डिजाइन कैटेगरी। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। और ये कब करना है असाइनमेंट?
ये फिर वेंसडे को 1 वीक देते नहीं, 1 वीक नेक्स्ट नहीं है क्लास बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में से पहले सही है करना है सर, आपको। ये राइट सर। असल में जो इसका पेस होता है ना, यस सर। क्या समझ रहे हो, किसका? अच्छा गाइस एक अच्छा समर समर्स की का। बात कर रहे हो हाँ, इट वो इट जरा वुड बी तेज होता वेरी है। इजी मुझे बस एक चीज ऐड करनी है, इट वुड बी वेरी इजी कि जो जिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग कह रहे हो कि ये गुड डिजाइन है बैड डिजाइन है, अगर उसका स्क्रीनशॉट भी तुम स्पेसिफाई कर लोगे तो इट वुड बी मोर इजी फॉर हाँ यू टू गिव एन हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट कि क्या चीज बिल्कुल है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट जरूर आप रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसी हवा में वो कर देना, ठीक है? यस सर। जी सर। तो ये असाइनमेंट एलएमएस पे आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग यूजर्स पे। दिस इज चैप्टर नंबर 3, मैंने आपको बताया। ठीक है, हम कॉग्निशन की बात कर रहे थे, अब अभी बात करते हैं व्हाट इज कॉग्निशन, व्हाट आर यूजर्स गुड एंड बैड एट, एंड विल सी हाउ कॉग्निशन हैज बीन अप्लाइड टू इंटरैक्शन डिजाइन। मेंटल मॉडल्स क्या हैं यूजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड मेंटल मॉडल्स, एंड इंटरनल क्लासिक थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन क्या है, किसके कॉग्निशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और जो रीसेंट थ्योरीज हैं कॉग्निशन की वो कहाँ से आई हैं और वो क्या क्या है। तो व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड यूजर्स? ठीक है, ऑब्वियसली हमने अभी जब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे तो वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट, ये वीडियो पैनल पे ना मुझे सारे वीडियोस नजर आ रहे होते हैं, तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन ही रखिए ताकि मुझे ये लगे कि हाँ कोई बात सुन रहा है मेरी, ठीक है? हाँ, interacting with technology is cognitive. You need to take into account cognitive process involved in cognitive limitations of use. Cognitive limitations का मतलब ये है कि obviously there are different type of users and different categories of users who will be using your applications. You need to make sure that you understand their cognition. Cognition क्या है? Their thinking abilities, their thinking criteria, and their approach towards solving a particular problem. Whenever a user is using your interface, you should make sure कि आपको पता है कि जी यूजर आप अपने किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपके इंटरफेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो यू शुड हेल्प दैट पर्टिकुलर टास्क जो कि यूजर परफॉर्म करना चाहता है। यू नीड टू नो हु यूजर्स आर एंड व्हाट दे कैन एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू, वो क्या कर सकते हैं, यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है? वो जो विद कम्युनिकेशंस के हवाले से एक मर्फीज लॉ था ना, इफ एनीथिंग अबाउट अ कम्युनिकेशन मैसेज कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, ठीक है? तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यूजर्स विल और कैन डू रॉन्ग विद एन इंटरफेस। कोई आपने ऐसा ऑप्शन दे दिया जिसके बारे में आपको लग रहा है कि यार हो सकता है अगर यूजर गलत प्रेस कर ले, लेकिन नहीं, यूजर को पता होना चाहिए ना इस बारे में, तो आप ये यकीन रख लें कि यूजर वो जरूर करेगा काम, ठीक है? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यूजर्स एनकाउंटर। बहुत दफा ऐसा होता है आप इंटरफेसेस रिलीज करते हैं बीटा और उसके बाद टेस्टिंग के बाद उन इंटरफेसेस में चेंजेस लेके आते हैं, और यू नीड टू सप्लाई थ्योरीज, मॉडलिंग टूल्स एंड गाइडेंस एंड मेथड्स दैट कैन लीड अ डिजाइन ऑफ बेटर इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? attention, perception, recognition, memory, learning, reading, speaking, listening, problem solving, planning, reasoning and decision making. attention, सबसे पहले अटेंशन क्या होती है? इतनी सारी अब गोहिर हंसेगा मेरी बात पे, इतने सारे लोगों में आपकी नजर किसी एक इंसान को ढूंढ लेती है, तो ये क्या है? अटेंशन है ना। यू गिव अटेंशन, और ये क्या है? ये सेलेक्टिव अटेंशन है, यानी आपने बाकी सब चीजों को ट्यून आउट कर दिया। आप इतनी सारी आवाजों में एक आवाज सुन पाते हैं, यानी आपने बाकी सारी चीजों की तरफ से अपनी अटेंशन हटा दी। योर डिजाइन शुड बी सच दैट इट शुड सीक यूजर्स अटेंशन। कितनी दफा आपके साथ ऐसा हुआ होगा
कि आप एक ऐप ढूंढ रहे हैं अपने फोन पे या डेस्कटॉप पे, आपने आइकॉन बनाया हुआ है, आप ढूंढ रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा। ऐसा होता है ना, बार बार 2-3 दफा फोन पे आप जो है वो स्वाइप करते चले जाते हैं, आपको ऐप का आइकॉन ही नहीं मिल रहा होता। तो इसमें आपका कसूर है? वो सर वो अटेंशन या अट्रैक्शन इतनी नहीं होती आपकी इस तरफ इसका कि मतलब ये है कि वो withdrawal जो के आइकॉन साथ आइकॉन है उसमें इतना है ही नहीं कि वो आपकी अटेंशन को, आपके कंसंट्रेशन को डिमांड करे। ठीक है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डिजाइन थिंग्स दैट गेट्स द यूजर्स अटेंशन and allow us to focus on information that is relevant to what we are doing। इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ वो information, focusing on that information which is relevant to us। और ये obviously ये दोनों चीजें हैं, it is audio, मैंने अभी आवाज की भी बात की कि आप आवाज सुन लेते हैं, और it is also visual as in icons or again the pictures that you see। तो information at the interface should be structured to capture user attention। For example, perceptual boundaries, यानी आप windows use करते हैं, आप कलर यूज करते हैं, आप रिवर्स वीडियोस यूज करते हैं, आप साउंड्स एंड फ्लैशिंग लाइट्स यूज करते हैं। जैसे रोड्स पे नहीं होता, साइंस में अक्सर जो बड़े इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं, कहीं कहीं जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो लाइट्स भी फ्लैश कर दी जाती है, सो दैट यूजर्स की अटेंशन उस तक लेके जाई जा सके। ठीक है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग टू गेट द यूजर्स अटेंशन इन, अगेन इन अंडरस्टैंडिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है? अटेंशन का। अच्छा, इसमें से मुझे बताइए कि जी कितना मुश्किल है कि एक डबल रूम की प्राइस एट अ हॉलिडे इन ब्रैडले, वो आप निकाल के बताएं मुझे। बताइए कौन सबसे पहले कौन बताएगा? एंड आई एम मैं टाइम नोट कर रहा हूँ। डबल बेड प्राइस, डबल रूम की प्राइस Sir? हॉलिडे इन ब्रैडले $36 $36 $40। अच्छा, Sir, 36 36 कहाँ से आ गई? सर $40। वो जो आप 36 बता रही है ना, वो बेडफोर्ड है। ओह हाँ रीवा सर, बता रही है 40 वो ब्रैडले है। जी 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 सर 40। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने बताया है कोई तकरीबन 43 सेकंड्स में। अभी तक बाकी लोगों को मिली? $40 सर, 40। अच्छा, अब ये क्या मसला है? मतलब यू शुड हैव बीन एबल टू जस्ट गो, जस्ट हैव अ लुक, और आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं सीख कर रहा हूँ, ये मुझे इन्फॉर्मेशन फौरन मिल जानी चाहिए। ऐसा होना सर चाहिए ये ना? इतना गंदा बनाने में तो और एफर्ट लगती है। गंदे को कुछ कहते हैं ना, गंदा तो एक बड़ी जेनेरिक टर्म है जो आप हर चीज के लिए यूज कर देती हैं, लेकिन गंदे को कुछ कहेंगे ना, ये क्या है? सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। नहीं, दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, दिस इज सर ये मिसऑर्गेनाइजेशन। बहुत कुछ है। दिस इज मिसऑर्गेनाइजेशन। आप इसको आगे और भी चलते हैं ना कि आपको आसानी से मिलते जाइए। ठीक है, ये मतलब गंदा नहीं कहें, थोड़ा फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने का सबूत दें। इसमें जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, एंड और वो इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि जो डिजायर्ड रिजल्ट है व्हिच इज सर्चिंग फॉर अ डबल रूम प्राइस एट द हॉलिडे इन ब्रैडले, उस तक पहुंचने में मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहुंच पाता, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं नहीं पहुंच पा रहा, भाई पहुंच गया, आपने भी 40 सेकंड में ढूंढ ली, मगर क्या इस काम को करने के लिए किसी यूजर को 40 सेकंड लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए ना। मैक्सिमम टाइम आप डिटरमिन करते हैं कि जी इस टास्क को करने के लिए यूजर का कितना टाइम लग सकता है, बेंचमार्क आप सेट करते हैं, उसके ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें फिर। ठीक है, अब बताइए जरा प्राइस ऑफ अ डबल रूम एट द क्वालिटी इन कोलंबिया। 41 मच क्विकर, अराउंड अंडर 10 सेकंड्स हो गया ये काम। जी सर। क्यों हो गया? जब वो सिटी वाइज डिवाइडेड है और फिर डबल का इंफॉर्मेशन कॉलम अलग है। ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है। नहीं सर, दोनों एक जैसे हैं। वे दोनों एक जैसे हैं? थोड़ी सी बेहतर है, काफी बेहतर है ये बहुत और बेहतर, ये, बस इसमें कोई फर्क नहीं है। सही ये कि वो थोड़ा मतलब कि इसके लिए कॉलम्स मतलब कि थोड़े से बना लिए मैं बैकग्राउंड की वजह। इट टुक, आप तुम तो पहुंच नहीं सके थे, तुम तो $40 तक पहुंचे ही नहीं। इसमें तुम पहुंच जाते शायद अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता,
मगर ये तो देखो इसकी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना फर्क है। चलो एक और देख लेते हैं, आगे देखते हैं जरा सा और। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्यूलिस ने 1987 ने कहा कि जी जो 2 स्क्रीन्स हैं, ये मैंने नहीं बनाई हुई बेसिकली, ये अगेन दे प्रोड्यूस क्वाइट डिफरेंट रिजल्ट्स। जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, फर्स्ट स्क्रीन टुक एन एवरेज ऑफ 5.5 सेकंड्स टू सर्च। आप लोगों ने तो और ज्यादा टाइम ले लिया। आप दोबारा देखेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि अब आप फेमिलियर हो चुके हैं उस इंटरफेस से, यू वुड टेक लेस टाइम टू reach or to search for a result. Second screen took 3.2 seconds to search. Why? Since both displays have the same density of information. Information दोनों displays में एक ही है, ठीक है। जो density है ना, कितनी information है उस particular space में, वो एक ही है, 31%। Information first screen पे bunched up है, यानी कि एक साथ मिली हुई है, मतलब it is not organized. Second screen में the characters are grouped into vertical categories and therefore making it easier for someone to search some information. ठीक है, तो again it is possible to perform multiple tasks without one or more of them being detrimentally effective. ओफिर ने 2009 में कंपेयर किया heavy और light multitaskers को। Heavy were more prone to being distracted than those who infrequently task and heavy multitaskers are easily distracted and find it difficult to filter irrelevant information. Sorry, समझ रहे हो बात? तो हम अटेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग अगर कोई कर रहा होता है तो उसको भी अटेंशन के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी पड़ती है जो कि उसकी अटेंशन को ग्रैब कर सके और उसकी अटेंशन को गेन रख सके, ठीक है। You need to make sure that you make information salient when it needs attending to. Salient क्या होता है? फिर ये मैं पूछने लगा था आपसे। Salient कहते हैं हम stand out को, ठीक है। You need to make information stand out when it needs attending to, यानी जो फ्लैश होने लगती है ना चीजें, यानी कि it needs to be attended to, ठीक है। तो you need to make information salient when it needs attention. एरर आता है तो कैसे ठक करके एरर आता है भाई, it needs attention। आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, बैटरी कम हो रही होती है लैपटॉप की, फौरन डिस्प्ले आता है ना। कोई भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता कि वो पीछे रह जाता है, वो हर एप्लीकेशन के टॉप पे पॉपअप हो जाता है। क्यों? बिकॉज यू मेक इट सेलिएंट, बिकॉज इट नीड्स अटेंडिंग टू। क्योंकि उसके बाद अगर आपने चार्जर प्लग इन नहीं किया हुआ और आप कोई प्रॉब्लम उसमें हो जाता है अगर चार्जर में, तो फिर आप नहीं ले पाएंगे ना सिस्टम। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूज टेक्निक्स दैट मेक थिंग्स स्टैंड आउट लाइक कलर, ऑर्डरिंग, स्पेसिंग, अंडरलाइनिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनिमेशन। दिस इज ऑब्वियसली यू वुड चूज depending on the interface that you are working on. You need to avoid cluttering the interface with too much information and using too much because the software allows it. सिर्फ ये नहीं है कि जगह है तो सब भर दो, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके फ्रिज में अगर जगह है तो पूरा भरा रहे हर वक्त। भाई जिस चीज की जरूरत होती है आप वही चीजें रखते हैं ना, वरना क्या होता है, आपका इस्तेमाल तो है नहीं इतना। अब सिद्रा को एक पानी की बोतल ठंडी पीनी होती है, तब ये पूरे फ्रिज में 25 बोतलें तो नहीं रखेंगी ना। एक बोतल भरेंगी, एक बोतल अंदर होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगी, ऐसा ही है कुछ। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा ही है या ज्यादा है? नहीं सर, ऐसे ही है, 2 ही होती हैं। 2 ही होती हैं। तो अवॉइड क्लटरिंग द इंटरफेस विद टू मच इंफॉर्मेशन। और क्योंकि ऐसा तो नहीं करती हैं आपके भाई जगह है रख दो, तो मेक श्योर कि ये आप यहाँ भी फॉलो करें कि आपको अगर जगह मिल रही है, सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, तब भी आपको टू मच स्पेस या टू मच इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर यूज ऑफ ग्राफिक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये काम करते हैं कि हर एनिमेशन आ रही है और पता नहीं, अभी हमने एनिमेशंस की भी बात की थी, इधर उधर से वो इंफॉर्मेशन और सारे वो स्लाइड्स में निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको जरा सा आपको डिजाइन में भी ख्याल रखना है इस हवाले से। परसेप्शन जो दूसरी चीज थी, मैं जरा सा वापस चलूं आपको, एक अटेंशन पहली, ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज क्या है, परसेप्शन एंड रिकग्निशन। तो हमने अटेंशन की बात की, परसेप्शन क्या चीज होती है? जिस तरह से the way of interpretation of things.
ठीक है, perception is your point of view. Perception is how you acquire information from the world and transform it into your experiences. It is an obvious implication is to design representations that are readily perceivable. यानी अभी हमने एक आर्टिकल जो पढ़ा था वो ऑब्वियसली उसमें एक चीज थी जो यहाँ लिखा हुआ भी है, टेक्स्ट शुड बी लेजिबल। यानी आप अगर टेक्स्ट ऐसे फॉन्ट में देंगे जिसके यूजर को जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इट वुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू गो थ्रू द टेक्स्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई यू नीड टू मेक श्योर you represent design elements that are readily perceivable. हम जो कहते हैं ना कि जी लिफ्ट में आप डोर्स जो आप बटन पैनल्स यूज करें वो ग्राउंड अप हो, यानी 0 1 2 3 4 5 हो, ऐसा नहीं हो कि 1 2 3 4 5 6 7 हो। क्यों? अगेन इट इज नॉट परसीवेबल। ये बिल्कुल ऑपोजिट परसेप्शन बन जाता है फिर आपका, कि आप फ्लोर जा तो नीचे से ऊपर रहे हैं और लिफ्ट में बटन ऊपर से नीचे लगे हुए। ठीक है, icons should be easy to distinguish and read. Icons are very very important. They are again I would say एक जमाने में वो पोर्टल्स को कहते थे entry points to the web. Icons जो है ना आज आपके फोन में, क्योंकि इतने सारे icons हैं आपके पास एक स्क्रीन पे, your icons should stand out. कुछ icons ऐसे होते हैं जो कि stand out करते हैं और वो कहीं पे भी हो आप उनको फौरन उन तक पहुंच जाते हैं। कुछ icons आप ढूंढते रहते हैं, नजर ही नहीं आते। एक तो एप्लीकेशंस भी आप कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कि वो आइकॉन्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आपको, स्क्रीन आप ढूंढते रहते हैं फिर आप मिलते हैं, हालांकि आप वो एप्लीकेशंस भी अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगेन योर आइकॉन शुड स्टैंड आउट। इज कलर कंट्रास्ट गुड? अच्छा, इसमें से इटालियन ढूंढ के बताएं मुझे जल्दी से। इटालियन थर्ड रो, थर्ड बॉक्स में इन द फर्स्ट कॉलम, जो लाइट ब्लू बॉक्स है सॉर्ट ऑफ। अब इसमें देख रही हैं आप व्हाइट स्पेसेस कितनी डिस्टिंग्विशेबल थोड़ी सी हैं। आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ग्रे और व्हाइट, ग्रे और व्हाइट नजर आ रहे हैं आपको बॉक्सेस या नहीं आ रहे? यस सर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में है, ऑर्गेनाइज्ड है कुछ थोड़ी सी, तो इट वाज इजियर फॉर यू टू फिगर दैट आउट। अब बताइए फ्रेंच, फाइंड फ्रेंच। थर्ड कॉलम में थर्ड रो। थर्ड कॉलम थर्ड रो। अच्छा, which one was easier? The This other one one or this one? ये वाला बॉक्सेस जो कलर्स थे। तो आपके ख्याल में बॉर्डर्स एंड व्हाइट स्पेसेस आर बेटर? यानी बॉर्डर्स में नहीं आपने सर फर्स्ट वाला ये बेहतर था, ये वाला ये बेहतर इस हवाले से बेहतर था। इट हेल्प यू फाइंड इंफॉर्मेशन मच क्विकली से और ये डिस्टिंग्विश विजुअली बेहतर लग रहा है। यस सर। किस पे कह रहे हो यस सर? पहले वाले में ज्यादा जल्दी मिल गया था। पहले ज्यादा जल्दी मिल गया था। यस सर। डिफरेंशिएबल है हर बॉक्स। ठीक है, अच्छा पहले वाले में फर्नांडिनो बीच ढूंढे, इसमें फर्नांडिनो बीच ढूंढे। सर ये रहा सर फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में था, इतनी देर क्यों लगी आपको? पता नहीं सर नाम बड़ा मुश्किल था। हाँ, नाम बहुत मुश्किल सर था। आई गेस वो बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स थे, तो दैट्स व्हाई इटालियन इज अ शॉर्ट वर्ड, तो इसलिए जल्दी मिल गया। इससे भी फर्क पड़ता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। यस अच्छा मुझे बताइए, जब आप सर्च कर रहे थे तो वर यू सर्चिंग डेप्थ फर्स्ट, the length या यू वर सर्चिंग ब्रेथ फर्स्ट? the column wise कॉलम वाइज सर्च कर रहे थे, यानी डेप्थ फर्स्ट कह लेना इसको। ठीक है, हाँ, एक depth सर्च होती है कि पहले आप डीएफएस से डेप्थ रैंडम भी तो कर हाँ। सकते हैं। रैंडम भी कर सकते हैं, जो जिनके पास बहुत टाइम होता है रैंडम भी करते हैं, जिनको अपनी किस्मत पे बहुत एतमाद होता है वो रैंडम भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना कोई मेथड तो बनाना पड़ता है ना आपको। हम वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स, ठीक है, कोई मेथड आपको बनाना पड़ेगा। बहरहाल, यस तो वेलर ने अगेन एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड दैट पीपल टुक लेस टाइम टू लोकेट आइटम्स फॉर इंफॉर्मेशन दैट वाज ग्रुप्ड। अच्छा, अब वो ग्रुप्ड
दो तरह से हो सकती है ना ग्रुप, या तो बॉर्डर के थ्रू हो सकती है और कलर के थ्रू हो सकती है, ठीक है, दो तरह से हो सकती है। ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट स्पेस ऑन द वेब पेज इज डेट्रीमेंटल टू सर्च, ज्यादा व्हाइट स्पेस देंगे तो मुश्किल होगी सर्च में, इट मेक्स इट हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन। It depends on the experiences, the type of screen that you have, the color display that you have, क्योंकि हमारे पास इवन फोन पे भी हमारे पास डिफरेंट तरह की स्क्रीन्स हैं। अगर ब्लैक की आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो ब्लैक जो एमोलॉइड डिस्प्ले एमओएलईडी डिस्प्लेज होते हैं उनमें अलग है, आईपीएस एलसीडीज जो होते हैं उनमें डिस्प्लेज अलग होते हैं, ब्लैक जो है वो ग्रेइश होता है। तो अल्टीमेटली जो सारा परसेप्शन है आपका ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट इंफॉर्मेशन, वो पूरा बदल जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए विच इज द इजीएस्ट टू रीड एंड व्हाई? व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट एंड ब्लैक। एक थ्योरम है, वो शायद पता नहीं आपने पढ़ा हो कि नहीं, वो ये कहते हैं कि जी अगर तो फोरग्राउंड कलर जो है वो आर है तो बैकग्राउंड कलर 1 - R होना चाहिए, 1 - R और 1 - G और 1 - B होना चाहिए। ये मैं लिखता हूँ जरा आपके सामने बोर्ड पे, ठीक है। अगर तो बैकग्राउंड अगर तो फोरग्राउंड जो है, ठीक है, फोरग्राउंड इफ इट इज इक्वल टू क्या होगा, if foreground is equal to R or G or B, so background for a best contrast should be equal to 1 - R, sorry, 1 - G और 1 - B। इसका क्या मतलब हुआ? RGB कलर चैनल्स कंट्रास्ट बात नहीं कर रहा सर, ये कंट्रास्ट। हाँ, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बेहतर जो है ना वो आप ऑपोजिट कंट्रास्ट में आपको आसानी होती है देखने में। ठीक है, अच्छा जी। तो ऑब्वियसली इसके डिजाइन इम्प्लीकेशंस हैं। डिजाइन इम्प्लीकेशंस क्या है कि आइकॉन शुड इनेबल यूजर्स टू रेडिली डिस्टिंग्विश देयर मीनिंग, ठीक है, व्हिच मींस आइकॉन्स जो हैं, हमने पहले भी बात की कि शुड बी डिस्टिंग्विशेबल, should be recognizable, bordering and spacing are effective visual ways, sound should be audible and distinguishable, speech output should enable users to distinguish between the set of spoken words, text should be legible and distinguishable from the background, and tactile feedback should allow users to recognize and distinguish different meanings. Tactile feedback क्या होता है? हैप्टिक फीडबैक क्या होता है? सर क्विक, अरे क्या हो गया? फोन पे कभी हैप्टिक फीडबैक नहीं, ये जो आपके पास वाइब्रेटर होता है फोन में, जब कॉल आ रही होती है साइलेंट मोड में आपको पता चल जाता है। तो टैक्टाइल फीडबैक क्या होता है? क्या हो गया? डिस्टिंग्विश करने में आपको हेल्प करता है। योर फीडबैक शुड बी एबल, जो भी फीडबैक है डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट एज इन इट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल, यानी चीजों को एक दूसरे से अलग रखने में आपकी हेल्प कर सकता हो, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी परसेप्शन की बात हो गई, मेमोरी पे बात करते हैं। मेमोरी ऑब्वियसली मेमोरी जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज है। मेमोरी क्यों? क्योंकि मेमोरी जो है वो आप ये चाह रहे हैं, हमने शुरू से ये बात की कि वी वांट द कॉग्निटिव लोड टू बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा,
और मेमोरी से हम क्या करते हैं, पहले इंटरप्रेट करते हैं, परसीव करते हैं कि जी हमें क्या चीज चाहिए, और फिर हम रिट्रीव करते हैं हमारी मेमोरी में जो कुछ होता है। ऑब्वियसली हमें सब चीजें याद नहीं रहती, लेकिन हमें की एलिमेंट्स, की पॉइंट्स याद रखते हैं, और हम उन जो चीजों को, हम जिन चीजों को सुनते हैं या जिनसे एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें से हम फिल्टर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए। हमें हर सॉफ्टवेयर का हर ऑप्शन नहीं पता होता। आपसे कोई फोन पे पूछ ले भाई ये काम कैसे करूं, आपके यार पता तो है, यहाँ कहीं जाके होता है। जब आप खुद बैठेंगे काम करने के लिए तो आप फौरन कर लेंगे, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि यू डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग। ठीक है, तो देर आर सर्टेन कॉन्टेक्स्ट विच आर अफेक्टिंग आवर मेमोरीज। जहां हम होते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई खास चीज याद आ जाती है, किसी कैसर को किसी खास मौसम में कोई अच्छी और चीजें याद आ जाती हैं, जैसे पकोड़े याद आ जाते हैं ना तुम्हें बारिश का जब मौसम होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेमोरी में। कॉन्टेक्स्ट, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप उसमें क्या चीज याद रख सकते हैं, क्योंकि आप पीसी पे काम करने बैठते हैं आपको फौरन याद आ जाती हैं चीजें। ठीक है, एग्जाम में कॉपी आपको मिलती है, सब चीजें भूल जाते हैं, वैसे सब कुछ याद होता है। तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट यूज्ड टू द कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, तो इट इज नॉट इजी फॉर यू टू ऑपरेट in a context that you are not used to operate in. मेरा ख्याल है एग्जाम वाली जो बात है उससे आपको समझ में आई होगी। अभी एग्जाम रूम से बाहर सब कुछ याद होता है, जैसे ही एग्जाम देने के लिए बैठे सब भूल गए, अब क्या होगा पता नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको याद आनी शुरू होती हैं चीजें, हाँ, क्योंकि आपको याद तो होती है, मगर जो आपकी मेमोरी से लेके आपके एक्सप्रेशन तक आनी होती है कोई चीज, उसमें कॉन्टेक्स्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बहरहाल सर वो एक याद बहुत नहीं आने लगती है, जी, वो इधर उधर से दिख जाती हैं कुछ लोगों को। फिर भी याद तो आ ही जाती है ना, चलें जो भी है। बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी में, और उसको हम कहते हैं रिकग्निशन वर्सेस रिकॉल। रिकग्निशन क्या होता है और रिकॉल क्या होता है। अभी तक हम जो मेमोरी की बात कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे रिकॉल के हवाले से। जैसे आपने अपनी मेमोरी पे कोई चीज आपको याद है, आपने रिकॉल की। रिकॉल का मतलब ये कि आपकी मेमोरी में कहीं लिखा हुआ था, आपने रिकॉल किया उसको। रिकग्निशन क्या होता है कि आपने देख के पहचान लिया। As a designer, what we want users is obviously not to have so much cognitive load. जब cognitive load नहीं होगा तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा यूजर जो है वो रिकग्निशन करे या रिकॉल करे? रिकग्निशन करें। अब रिकग्निशन करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। रिकग्निशन करने का मतलब ये है कि हमें वो चीज विजुअली नजर आ रही हो। एक आइकॉन नजर आता है तो हमें याद रह जाता है ना कि हाँ यार इसका ये मतलब है। अपीयरेंस से हम रिकॉल कर लेते हैं, सॉरी रिकग्नाइज कर लेते हैं, और ऑब्वियसली वो काम फिर फौरन हो जाता है। रिकॉल का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे एक आइकॉन बेस्ड इंटरफेस जो है वो रिकग्निशन बेस्ड होता है या रिकॉल बेस्ड होता है? रिकग्निशन। क्यों? रिकग्निशन, क्योंकि आपको सब कुछ सामने नजर आ रहा है ना। इन कंट्रास्ट टू दिस, एक कंसोल बेस्ड इंटरफेस रिकग्निशन होता है या रिकॉल होता है? सर रिकॉल। अरे भाई आपने डॉस पे काम किया है? MS डॉस पे, टर्मिनल पे, लिनक्स टर्मिनल पे कहीं कोई काम किया है? हाँ सर। कभी किसी स्विच को कॉन्फ़िगर किया है? जी कंसोल सर। बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की है? आपको कमांड्स जी याद रखनी पड़ती है ना, कमांड्स या वहां लिखी भी आ रही होती है। याद रखनी तो पड़ती ये रिकग्निशन हुआ या रिकॉल हुआ? है। रिकॉल। रिकॉल हुआ ना। रिकॉल ज्यादा मुश्किल है या रिकग्निशन ज्यादा मुश्किल है? रिकॉल। बिल्कुल ठीक बात है, रिकॉल ज्यादा मुश्किल है, लेकिन देर आर सिचुएशंस जहां पे रिकॉल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जहां पे रिकॉल ही हमें इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट की भी बात की। बट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉग्निटिव लोड, ज्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रिकग्निशन। क्लियर हो रही है बात? जी सर। ठीक है, अच्छा इस पे और भी बात करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो मेरा ख्याल है कि आज हम यहीं तक रखते हैं, 9 बज रहे हैं तकरीबन। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से ही। यूजर्स यही वाला टॉपिक होगा हमारा, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट आप लोगों के पास है जो कि आपको सबमिट करना है नेक्स्ट क्लास से पहले।
जी सर। सर स्लाइड्स भी अपलोड करते हैं। कौन सी स्लाइड्स? चैप्टर 2 और 3 की। चैप्टर 2 और 3 की स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा मैं, बिल्कुल। ठीक है। कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से तो प्लीज बताइए। मेरी आवाज आ रही? यस सर। जी जी सर आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से तो प्लीज पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस? सर कोई क्वेश्चन सब तुम्हें Yes, सब sir. समझ में आ गया? सर सब भी जितनी कोशिश करके समझने की कोशिश की है, जितना समझ सकता था, जितना ले सकता था इस क्लास में मैंने। ठीक है मैडम अफशा, कुछ कहना है आपको? नहीं सर। आपकी क्लास असल में शुरू होने वाली होगी ना 9 बजे, तो मैंने कहा कि इससे पहले खत्म कर सर वो भी दूसरी आईडी में मैंने लॉगिन किया हुआ है। चले ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिड टर्म एग्जाम किस तरह से लेंगे? क्या? मिड टर्म एग्जाम देखो जो पॉलिसी है ना उसमें कोई फॉर्मल मिड टर्म नहीं है, तो यस सर। वैसे ही बस इनफॉर्मल एक मिड टर्म होगा। मैं जरा हो सकता है वाइवा बेस्ड ले लूं, हो सकता है कि कुछ एक असाइनमेंट बेस्ड ले लूं, कोई चीज लिखने के लिए आपको दे दूं, कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए दे दूं, और आई विल आस्क यू टू प्रेजेंट इट इन द क्लास, ताकि उससे होगा ये कि कलेक्टिव एक जो वैल्यू एडिशन है क्लास में वो हो जाएगा। ठीक है? यस सर आप कुछ ओपिनियन बेस भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, लेकिन पहले हम ओपिनियन बनाने के काबिल बन जाएं जरा। क्योंकि नहीं, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे हमें फायदा हो ना, बजाय इसके कि हम मतलब जनरल बातें इस्तेमाल करें कि ये बहुत गंदा इंटरफेस है। हमें पता हो कि हम इस गंदे को क्या नाम देंगे। सर मैंने बोला था कि सर गंदा बनाने में ज्यादा एफर्ट लगती है। नहीं मैंने ये अब मुझे पता है आपने क्या बोला था, मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि जी हम ऑब्वियसली वी शुड नो स्पेसिफिकली कि if something is wrong with an interface, what is it? We should be able to explain it in terms that again people can understand and specifically know what they need to do in order to improve it. जी सर। ठीक है? यस सर।